हाँ जी मिस्त्री जी, राम राम। महात्मा जी, आप जी इधर दुकान पे कैसे? वो अपने सत्संग भवन के लिए कुछ शू रैक बनवाने थे। बिल्कुल बना देंगे जी। हाँ, वही लगा कि आपसे बेहतर ये काम कौन जाता है, तो क्यों ना आपसे ही बनवाए जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो मिस्त्री जी, ये देखो मैं कुछ साइजेस लिख कर लाया हूँ और इसको देख करके एक मोटा मोटा एस्टिमेट बना दो। ये बता दो कितने पैसे लगेंगे। संगत का काम है जी, जो आप दो वो कर लेंगे। हाँ, वो तो मिस्त्री जी ठीक है, घर वाली ही बात है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा एक रकम बता दो कितनी लगेगी। जो आप कहोगे हो जाएगा जी। मिस्त्री जी, साइजेस तो मैं लिख कर ले ही आया हूँ, तो आप देख लो कितना मटेरियल लगना है और क्या हिसाब बैठेगा। ठीक है जी, जैसे महात्मा जी आप कह रहे हो 3, 5, 10, 15 करीब करीब 470 केजी मटेरियल लगना है। अच्छा 16 को 1000 रुपये खर्चा है। अच्छा, 16,000। पर सत्संग का काम है, चलो कोशिश करेंगे 15,000 तक निपट जाए। ना ना, वो तो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, 15 की जगह कोटेशन 18,000 की बना करके भेजना। वैसे भी तो साल भर छोटे छोटे काम लगे ही रहते हैं। जो माया साध संगत की जो खून पसीने की कमाई से समर्पित होती है, तो उसको भी हमने क्या दर्जा देना है और उस तरफ भी हमारी पूरी एक नेक नियत और एक पूर्ण रूप में ये एहसास के ये जो माया खून पसीने की कमाई महापुरुषों की, ये गुरु की परवानगी के बगैर अगर कहीं पर भी दाएं बाएं मन मर्जी से इस्तेमाल होती है या फजूल खर्च होता है, तो कितना एक नुकसान का घाटे का सौदा है। कितनी देनदारी हम अपने ऊपर सर के ऊपर ले रहे हैं, जिसके भुगतान करने पड़ते हैं। महात्मा जी, इस मंगल के दिन आप जी ने गरीब बस्ती की संगत को जाके आशीर्वाद देना है। आपकी सेवा वहाँ पे लगाई गई है। कहा गरीब बस्ती? हाँ गरीब बस्ती में। गरीब बस्ती, चलो वैसे तो ठीक ही है, लेकिन आप एक काम करो, वहां आप दीनानाथ जी को भेज दो, उनकी सेवा लगा दो। महापुरुषों, वहाँ की संगत 3-4 बार बेनती कर चुकी है। आप जी के जाने से संगत का उत्साह और बढ़ जाएगा। नहीं, बेनती तो ठीक है, लेकिन आप भी तो कुछ देखकर सेवा लगाया करो। हैं? इतनी तो दूर है, नमस्कार वहां कुछ होती नहीं और उससे ज्यादा पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। आप एक काम करो, वहां दीनानाथ जी को भेज दो और मैं खुशहाल नगर वाली संगत में चला जाऊंगा। महापुरुषों, खुशहाल नगर तो उससे भी ज्यादा दूर है। हाँ दूर तो है। वहाँ पे कोई प्रोग्राम है क्या, कुछ खास? हाँ महापुरुषों, वहां ना एक महात्मा के बेटे का जन्मदिन है, और एक राज की बात बताऊं तो ऐसे मौकों पर बड़ा दिल खोल के सेवा करते हैं महात्मा, इसीलिए मैं तो खुशहाल नगर ही जाऊंगा। एक कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी विशेष पॉकेट्स बन जाती हैं और वहां ही रिपीटेडली प्रचारक जाते हैं और इस तरह से अलग अलग ढंग अपनाए जाते हैं। खुद कह दिया जाता है वहां के स्थानीय महापुरुषों को कि आप चिट्ठी लिख दो ताकि मेरा नाम उसमें लिख दो कि मुझे भेजा जाए इत्यादि। तो इस तरह से ये चतुराई नहीं तो और क्या है। अगर चतुराइयां ही है तो फिर हम वाकई ही क्या प्रचार सही मायनों में निर्मल प्रचार मिशन का कर पाएंगे। अगर वो हमारी मन में वो चालाकी या चतुराई है तो फिर हम मिशन को उस निर्मल रूप में कहां पर पेश कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। आपने हमको जो सिखलाया, कदम कदम पर भूल गए। दानंकार जी, संचालक साहब। तनंकार जी, तनंकार। महापुरुषों, मुखी महात्मा के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी है। लगता है आज कोई सेवादार वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं है। हाँ जी, आज वहाँ किसी की ड्यूटी ही नहीं लगाई। क्या हो गया महापुरुषों? अजी टाइम ही नहीं है हमारे लिए। कुछ दिन पहले सेवादल ऑफिस के लिए कुछ कुर्सियां खरीदी थी, एक बिल पास करवाने के लिए भेजा, 4 दिन हो गए, छोटे से साइन ही तो करने थे। महापुरुषों कहीं और व्यस्त होंगे महापुरुष। अजी कोई व्यस्त व्यस्त नहीं है, हम सब जानते हैं। और हम कौन सा काम है फिर?
बहनों को भी मना कर दिया उधर की तरफ झाड़ू भी ना लगाएं। और अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। बिल तो मैं पास करा कर ही छोड़ूंगा। कि अक्सर हम दावे करते हैं कि हम तो महापुरुष हैं, हम तो गुरमुख हैं, हम तो मिशन के लिए जान देने को तैयार हैं। तो जहां पर इतने एक एक्सट्रीम की हम जान देने के लिए तैयार हैं और उधर दूसरी तरफ हमारी ये हालत है कि छोटी छोटी बातें भी हमसे सहन नहीं होती हैं। हम छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा बना देते हैं और किस कदर हम अपने ही वतीरे के द्वारा, अपने ही ऐसे चाल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम मिशन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मिशन को कमजोर कर रहे होते हैं। और आस पड़ोस वाले, ये नहीं है कि कहीं पर वीरानों में आपके भवन बने हुए या डेरे लगे हुए हैं, ठीक मोहल्लों में हमारे भवन हैं, ठीक आबादी में हमारे सत्संग स्थान हैं और वहां पर और भी लोग रहते हैं। और जब उनकी जुबान से ये सुनने को मिलता है कि आपके ही ये सत्संग भवन और यहाँ पर सत्संग होता है और हम देखते हैं आपके जो प्रबंधक हैं उनके तमाशे हम देखते हैं, जैसे समाज में जैसे होता है कि घरों में जोर जोर की आवाजें आती हैं और पड़ोसी सुन सुनकर हंसी उड़ाते हैं, तो आपके भी यहाँ स्थानों से यही कुछ हमें मिलता है। तो फिर ये सुनकर ही ऐसा महसूस होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो कितनी शर्मिंदगी होती है और जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वो फिर भी उसको एहसास भी नहीं करते हैं और जो मिशन के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हैं, हित रखते हैं, उनको बेचारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं और जिनकी करतूतें होती हैं और उनको जरा सा भी असर नहीं, फिर भी अपने आप को ठीक बताए जाएंगे। तो इस तरह से तो ये जो भी ये तबसरा है ये तो संसार के प्रति है, ये तो संसार के लिए ऐसे तबसरे किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात, पीड़ाजनक बात, कि अगर संसार के लिए अगर जो कुछ कहा जाता है वही अगर ब्रह्म ज्ञानियों के लिए कहा जाए तो कितनी पीड़ाजनक बात है। आपने